उत्तर भारत में बीजेपी का डंका। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में से 3 में बीजेपी की बल्ले बल्ले से पार्टी में जबरदस्त खुशी है और परिणामों को देखते हुए लगभग ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने दम पर 12 राज्यों में सत्ता में काबिज होने जा रही है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हारने के बाद 3 राज्यों में सिमट गई है। दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार के साथ आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दलों में तीसरे स्थान पर है। पेश है ये खास रिपोर्ट। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में ही कांग्रेस को विश्वास था या कहीं कांग्रेस अति आत्मविश्वासी हो गई थी, लेकिन जनता ने जहां एमपी में इनकम्बेंसी को नकार दिया, वहीं भूपेश बघेल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर साफ नजर आई। बहरहाल बीजेपी में इस जीत का जमकर जश्न मनाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने जीत का श्रेय पीएम मोदी और उनके किए जनहित कार्यों को दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गईं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह जीत खास है, देश को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है। इन चुनावों में यह स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। मानना होगा कि कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गईं। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर मुहर लगी है। विपक्ष ने जितना कीचड़ उछाला, उतना ही मोदी जी निखर कर आए, उतना ही कमल खिला। जो बैठक बुलाई है घमंडिया गठबंधन ने, उस पर यही कहूंगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चुनावों के समय न इनका सुर था, न ताल था, न डफली था, न राग था। अब एक दूसरे से नाराज थे। अब बंद कमरे में बैठ के भी वही होगा जो फील्ड में देखने को मिला। ना नेता है, ना नीति है, और नीयत में खोट जनता के सामने नजर आया। प्रधानमंत्री के लिए शब्द का प्रयोग करना, मीडिया का बाइकआउट करना कैसे देखते हैं? देखिए, ये घमंडिया गठबंधन इसलिए नाम दिया गया कि अहंकार था कि मीडिया का बहिष्कार करो। 14 ऐसे मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों को कहो कि इनसे बातचीत नहीं करेंगे, इनके शो पे नहीं जाएंगे। ये अहंकार, ये जनता जानती है कि इसको जमीन पर लाना कैसे है, इसको चूर चूर कैसे करना है, और जनता ने करके दिखाया है। जो घटिया शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के खिलाफ विपक्ष ने किया, जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि अब 2 बार सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कुछ अपशब्द कहेंगे तो जवाब मोदी जी को नहीं, जनता को देना आता है। बीजेपी की जीत के 5 कारण। पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव। बीजेपी को मिला सामूहिक नेतृत्व का लाभ, संगठनात्मक एकता का मिला लाभ। चुनाव में केंद्र की जनहितकारी योजनाओं पर फोकस, काम आई ध्रुवीकरण की राजनीति। कांग्रेस की हार के प्रमुख कारण, संगठनात्मक एकता का अभाव, गठबंधन में आपसी तनातनी, कांग्रेस का लचर संगठन, नेतृत्व में विश्वास की कमी, पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी। वहीं मध्य प्रदेश के रुझानों में बीजेपी की जीत को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया में मेरे मित्रों, पूरे कैंपेन के दौरान आपका जो प्यार, सहयोग और स्नेह मिला, वो अद्भुत और अभूतपूर्व था। आपके प्यार और सहयोग के जरिए आज बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। हालांकि चुनाव नतीजे सामने आने से पहले ही कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का कहना है कि जमीनी हकीकत पर लोग कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन परिणाम में ईवीएम कुछ और बता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम पर चिंतन करने की जरूरत नहीं। सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग से इसको लेकर सवाल उठा चुके हैं। इस देश के लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा और विश्वास बना रहे, इसलिए ईवीएम पर मंथन करने और इसे हटाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन पर जनता का रुख और मनसा अलग है।
लेकिन जब चुनाव की मतगणना शुरू होती है और परिणाम आते हैं तब ईवीएम कुछ अलग ही बोलती है। ऐसे में ईवीएम पर चिंतन करने की जरूरत है। इसे देश भी चाहता है और हम भी चाहते हैं। इसी तरह यूपी कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने ईवीएम को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर मंथन करने की जरूरत है। जनमानस में यह बात है कि ईवीएम में हेरफेर होती है, लेकिन देश के लोकतंत्र पर भरोसे के लिए ईवीएम पर मंथन आवश्यक है। सभी राजनीतिक दल इसको लेकर पहले भी चिंता जता चुके हैं। आवश्यकता हो तो इसको हटाया जाए ताकि लोकतंत्र में आस्था बनी रहे। यही हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम पर चिंता करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। देश के जनमानस में ये बात है कि ईवीएम से हेरफेर होता है। इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में भी हम कहीं भी जीते या हारें, लेकिन ईवीएम पर चिंतन होना चाहिए, क्योंकि देश के लोकतंत्र में भरोसा लोगों का बढ़े, देश के लोकतंत्र में भरोसा बना रहे, ये आवश्यक है। ईवीएम नहीं जरूरी है और चुनाव आयोग से सभी राजनीतिक दल इस बात को लेकर कह चुके हैं, तो इसलिए इस पर चिंतन करने की जरूरत है। इसको लेकर गंभीर विचार करने की जरूरत है। अगर आवश्यकता हो तो इसे हटाया जाए, लेकिन लोकतंत्र में आस्था बनी रहे, ये हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। उधर जेडीयू नेता और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस की हार इंडिया गठबंधन की हार नहीं है। कांग्रेस ने घटक दलों से पहले ही दूरी बना ली थी। तय हो गया था कि कांग्रेस सब जगह बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है और कांग्रेस को इस सिंड्रोम से बाहर आना होगा। 6 तारीख को बैठक बुलाई है। पीएम की गारंटी पर जैसे लोगों ने भरोसा किया, उसी तरह ही इंडिया गठबंधन को भी भरोसे वाली गारंटी बनानी होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।